और एग्जांपल में दूंगा, बट इसमें भी अपन को जो कुछ रूल्स हैं इसकी मार्किंग को लेकर या कैंडल के फॉर्मेशन को लेकर वो जान लेते हैं। सबसे पहला रूल तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहला रूल तो आप ये समझ लीजिए कि जो दोनों ही कैंडल्स हैं वो एक्साइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रूल ये है, दोनों ही कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि दोनों ही कैंडल्स का कलर अलग अलग होना चाहिए। दोनों ही कैंडल्स का कलर जो है अलग अलग होना चाहिए। और थर्ड रूल ये है कि सेकंड कैंडल ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कंपैरेटिवली फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल। पहला रूल क्या था, दोनों कैंडल एक्साइटिंग हो। सेकंड रूल इज कि दोनों कैंडल का कलर डिफरेंट हो। थर्ड रूल क्या है कि सेकंड कैंडल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो मोर देन फर्स्ट कैंडल। ठीक है, चलिए अब इसकी मार्किंग के लिए एक सिंपल लॉजिकल बात करूं, कंप्लीट ब्लैंक स्पेस को मार्क कर लो कुछ इस तरह से। ये कंप्लीट ब्लैंक स्पेस है कंप्लीट विक वाले एरिया को। यहां पर भी इस कंप्लीट विक वाले एरिया को कुछ इस तरह से फोकस करना है कि कंप्लीट नीचे वाला जो विक वाला एरिया है उसको हम मार्क कर लें, जैसे अभी मैंने जो सर्कल मार्क किया ठीक उस तरह से। इसमें एक्चुअल में जो मार्किंग फोकस तो इस पर रहेगा, बट मार्किंग कैसे होगी कि जो लोएस्ट रेंज है ना उसको तो डिजिटल मानो, लोएस्ट रेंज को तो डिजिटल माने। और जिस जिस भी कैंडल की जो बॉडी है, लोअर बॉडी ऊपर की साइड है, उसको अपन ने प्रॉक्सिमल मान लिया। मतलब आप मुझे बताइए इस तरह की मार्किंग में क्या मेरा कंप्लीट विक वाला पार्ट, कंप्लीट जो ब्लैंक स्पेस है वो मार्क हो गया? पर इस वाली रेंज को एक तरह से बॉडी मान लिया। यदि मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, इसमें भी पहले मैं नीचे वाली रेंज को विक विक मान लिया और यहां पर इस वाली रेंज को एक तरह से बॉडी मान लिया। जो कंप्लीट नीचे का लोअर वाला विक एरिया है उसको, कई कोई मन में सवाल आ रहा हो, किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर यहाँ पर यदि विक नहीं है तो ठीक है, तो ऐसे लोअर रेंज को कंप्लीट लोअर रेंज मार्क करनी है, कर ली हमने, सिंपल। नहीं है, बट आपको अब क्या पता चल रहा है कि लोअर रेंज, मानकर चलिए ग्रीन में विक नहीं है, बट आपको अब क्या पता चल रहा है कि लोअर रेंज जो है वो मुझे रेड कैंडल पर रखनी है, क्योंकि वो नीचे वही तो है ना। और ये वाली रेंज जो है वो यहां पर हो गई, सिंपल सी बात है। कंप्लीट ब्लैंक स्पेस मैंने मार्क कर लिया, जो रिवर्सल पॉइंट जो आपको लिख लग रहा है वो पूरा का पूरा आपने मार्क कर लिया, पूरा रिवर्सल पॉइंट आपने मार्क कर लिया। तभी हम उसको कोई एरिया कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कि जैसे मानकर चलें कि ये एक मेरे पास ड्रॉप है, ये मेरे पास एक ड्रॉप है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ केस पता है क्या हो सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि सेकंड कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, बट ये जो एग्जांपल मैंने बताया, क्या इसमें ये सेकंड कैंडल ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है फर्स्ट कैंडल से? मैं यहां पर नंबर्स लिख देता हूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्या आपको सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से ज्यादा स्ट्रांग लग रही? नहीं, सेम सी लग रही, ऑलमोस्ट सेम लग रही। बट फिर भी मैंने इसको जोन कंसीडर करने के लिए बोला है, पता है क्यों? कि कोई ऐसा है कि यदि फर्स्ट कैंडल जो है, सेकंड कैंडल जो है वो खुद अपने आप में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसके बाद वाली कैंडल यदि इस तरह की है, बाद वाली कैंडल स्ट्रांग है, तब भी हम उसको कोई एरिया कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कि जैसे मानकर चलें कि ये एक मेरे पास ड्रॉप है, ये मेरे पास एक ड्रॉप है, अब ये एक रैली बन गई, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक मैं इसको देख भी नहीं रहा, बट नेक्स्ट कैंडल यदि इस तरह की है, नेक्स्ट कैंडल यदि इस तरह से बन गई, तो अब कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि हाँ बाइंग अच्छी है। कम से कम मुझे पता तो चल गया प्राइस ऊपर गई है। एक कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं बनी, बट दो कैंडल्स ने मिलकर अपने आप को स्ट्रांग बता दिया। हायर टाइम फ्रेम पर कुछ ये डिमांड जोन तो हो गए, अब सप्लाई जोन भी देखता है। एक ग्रीन कैंडल रैली और ये ड्रॉप, सेकंड कैंडल स्ट्रांग ही होनी चाहिए ना, दोनों ही कैंडल का कलर अपोजिट होना चाहिए, दोनों ही कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए, समझिए, दोनों ही कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए, दोनों ही कैंडल्स का कलर एकदम से अपोजिट होना चाहिए, रेड ग्रीन ग्रीन रेड। और सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी से हमें आइडिया लग पाएगा कि लोअर टाइम फ्रेम पर लोअर रेंज पर कुछ है। क्या ये मार्किंग बिल्कुल ठीक है इसकी? कंप्लीट ब्लैंक स्पेस, कंप्लीट विक वाला एरिया मैंने मार्क कर लिया। रेड कैंडल की बॉडी, हायर बॉडी,
अपर बॉडी, दोनों कैंडल में से अपर बॉडी जिसकी भी नीचे है, दोनों कैंडल्स में से अपर बॉडी जिसके नीचे है यहाँ पर। और इसमें सेम वो चीज कि भाई यदि फर्स्ट कैंडल में ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन मूव नहीं आया, मानकर चलिए ये हमारे पास ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी और रेड एक्साइटिंग कैंडल बनती है, बट वो ऐसी ही रह जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल रह जाती है, थोड़ी बहुत छोटी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ही छोटी है, यहां तक तो वो बेस की तरह कंसिडर की जाएगी, बट ये प्रॉपर इस तरह से है, बिल्कुल छोटी है और वे कितनी बड़ी है तो वो बेस की तरह कंसिडर की जाएगी, बट प्रॉपर एक्साइटिंग कैंडल है। तो एक ही कैंडल सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज बड़ी नहीं है, फर्स्ट कैंडल के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे सेकंड कैंडल भी चाहिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और मैं क्या करूंगा यहां पर, ये रेंज लोअर बॉडी कुछ इस तरह से, सॉरी अपर बॉडी कुछ इस तरह से, और ये विक कुछ इस तरह से।